भगवान नारायण का ऐसे मनोहर चरित्र है। हर कोई काम है तो बिना सोचे समझे नहीं किया। कालिया क्या है? कालिया पूर्व जन्म के क्या था? स्वामी जी कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं कि सुखदेव स्वामी जी, परम भागवत परीक्षित जी ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप थे और विनती के नाम से स्त्री थे। कुंद इंद्र नाम से विनित नाम की स्त्री थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे कश्यप और उसी के नाम से विनित नाम से स्त्री होते हैं। कालिया के आदि बहुत सा पुत्र था। विनती के बहुत पुत्र थे और कालिया का भी पुत्र था कश्यप जी का। ये पुत्र गरुड़ के द्वारा अरुण के नाम के सारथी थे। अरुण नाम के सारथी सूर्य का पुत्र हुए थे। सर्प क्यों बने? तो श्राप के कारण से सर्प बने। रथ में घोड़े में थे और ये सर्प करके बताया वो सर्प आ रहा यज्ञ कार्य में। तो तू सर्प सर्प करता है मूर्ख, जा तू सर्प हो जा। एक कश्यप को श्राप मिला था और वो पत्नी था उसका स्त्री, तो उसको भी श्राप मिला था विनीत को, है ना बता। तो कोई भी यज्ञ काम में चलते रहते हैं और कोई सर्प करके डरवा देते हैं या भय करा देता है तो उसको क्या होता है? सर्प योनि ही मिलता है उसको यज्ञ का। यही कालिया नाग है ये जो भगवान पूर्व समय के कालिया से मुक्त कराया। और इधर भगवान ने गरुड़ का भय नहीं हुआ। और ये सभी भगवान का चरित्र है। आते हैं फिर कालिया का जो चरित्र था, जाकर के पर्वत में वास किया। उसके बाद भेजता किसको? कंस ने दावानल को भेजते हैं। दावान एक दिन कंस के मित्र धनु आया। धनु अब समाज बैठे थे कंस का, कहने लगा सब जितने भी असुर जाता है वो सब ध्वस्त हो जाता है जी, अंत होता है। तो कहने लगे दावानल मुझे भेजिए महाराज, मैं उसको अंत करके ही आऊंगा, वापिस आऊंगा। ये दानव क्या है? घमंड से ही बोले रोज मैं जाता हूं महाराज और वो मेरे द्वारा ही अंत होगा, ऐसे कहने लगे। ठीक है जाओ। कंस ने भेजा उसको दावानल को, है ना भाई। दावानल आने लगे। भगवान कृष्ण इस गौ के चराते हुए प्रातः काल हुए गौ चराने के लिए चलते हैं। दावानल देखते हैं और दावानल जा करके भगवान का क्या किए? अग्नि फैला दिया। अग्नि के समान पूरे चारों तरफ अग्नि अग्नि अग्नि। आप ये देखे भगवान कृष्ण ने अपने उस जितने भी आग पैदा किए थे उसको भगवान ने स्वयं ग्रहण कर लिए। आग समाप्त हो गया पूरा टोटल। फिर फैलाया उसने अग्नि, फिर पी लिया। भगवान कहता है दावानल का मार देना ही ज्यादा उचित है। ईश्वर को मारने के विचार से आने वाला है, आते हैं और ईश्वर उसको छोड़ता भी नहीं है। दावानल को एक प्रहार किया, अंत हो गया। लो एक ही बार। भगवान जिसको फेंक दे, है ना भाई, उसको ग्रहण नहीं करता। भगवान जिसको फेंक देता है उसको कहां ग्रहण करता है? जीवात्मा का है, जीवात्मा को ही ग्रहण कर देता है, बस उसको मोक्ष देता है सीधा सीधा। ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के चरित्र में
यही सब राज्य छुपा रहता है। भगवान ने उसकी आग फैलाया, आग जैसे, अग्नि जैसे, और उसको भगवान ने पी दिया। स्वयं अग्नि नारायण है ना भाई। तो आग को पीने का पावर तो है भगवान को। अग्निदेव है नहीं भाई ईश्वर। ऐसे दावानल हुआ। दावानल के चरित्र में बस बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये दावानल क्या करता है? दावा करता है मैं ऐसा कर सकता हूं। ईश्वर के जो चरित्र में कोई दावा कर सकता है? ईश्वर के चरित्र में मैं ऐसा कर सकता हूं। ईश्वर चाहे तो सभी फेंक दे। अब एक पत्थर में राम ललित के डाली जी, तब वो पत्थर तोड़ गए। कौन डाली था? हनुमान जी डाली तो तोड़ गए, उफल गई जी पानी में। अब अपने नाम लिख के राम डाली, वो बुड़ गए। वो कावल बुढ़ी सोही भगवान संग डालते हैं। तब हनुमान जी मुस्कुरा दी। कैसे कहते महाराज? इसी अपने नाम लिख के डाल दी, वो पत्थर वो बुड़ गए। अब हनुमान जी राम लिख के डाले तो उफल गए। तब हनुमान जी बड़े हुए तो राम बड़े हुए। कैसे एक तब हनुमान जी मुस्कुरा दी। कस महाराज कैसे हनुमान जी बूढ़ कैसे के मुँह तो मूर्ज नाम लिखे हो और तहु मूर्ज नाम लिखे, अंतर का हो? तेकर से मुस्कुरा महाराज जलते फेंक देते हैं बूढ़ी नहीं बाछी। राम से न फेंक दी तो वो बूढ़ी नहीं किसे हुई जी, है नहीं भाई। तो संसार में हम भगवान फेंक दी, बोला कोई आदमी बचा नहीं सके, बूढ़ी जखीरी बात है कि नहीं भाई। तेरा सीधी हनुमान जी मुस्कुरा। तो उसने भगवान कृष्ण ने जल फेंक देते, जल ग्रहण नहीं करे। वो कहा होते अंते होते सीधा मरी जाते, ये बात है नहीं। ये सब बात भगवान ने सब देख रहे थे। घोर गोप ग्वाल तल सुखा मन सुखा दामा श्री दामा, ये सब देखते हैं। शाम के समय में फिर गौ को लाते भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। दिन भर निकल जाते हैं तो उसकी माँ क्या कहती है? पुत्र दिन भर निकल जाता पुत्र, माँ का भी नहीं रहा। नंदरानी यशोदा ऐसे कहने लगे, अगर तुम में चोरी की आदत न होती तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। अगर तुम में चोरी की आदत न होती तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। नंदरानी यशोदा को बिठा कर कहते अगर ते चोरी नहीं करते तो ते अभी गौ नहीं चराते, सीधा रहते घर में। जो घर घर में माखन चुराया न होता, हर दिन तुम्हारी शिकायत न होती। अगर तुम में चोरी की आदत न होती तो मन में तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। जो माखन की मटकी लूटे नहीं होते तो घर घर में चर्चा कन्हाई की न होती। भला कौन कहता तुम्हें चोर छलिया, बिगड़ी किसी की अमानत न होती। अगर तुम में चोरी की आदत न होती तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। ये हंसना ये हंसाना मन को लुभाना कृष्ण करता है। हंसते भी और सामने वाले क्या करते थे? हंसा भी देते। ये हंसना ये हंसाना और मन को लुभाना भगवान कृष्ण क्या करते हैं? मन लग लुभा देते, है ना भाई। सभी भूल जाते ये बातें बनाना। अच्छा जल्दी बात बनाए, माता का नंदरानी यशोदा करा, है ना भाई। अगर कोई सीमा नहीं है। कृष्ण मजा तुम में चोरी में मिल जाती मोहन, गुजरिया में
शराफत न होती, अगर तुम में चोरी की आदत न होती, तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। पकड़ के गुजरिया तुम्हें कैद करते, अगर पकड़े होती तो मैं तो कैद करके रखते हूं। इतना स्नेह करता है कृष्ण और माता नंदरानी यशोदा, कितना ममता करता है अपने पुत्र के लिए। पकड़ के गुजरिया तुम्हें कैद करते, नंद के कछेरी में अगर पेश करते, तो बाबा हुई तेरे को बता सकता हूं। ऐसे कहने लगे। तो दफा 457 तुम पे लगते, कसम है तुम्हारी जमानत न होती, अगर तुम में चोरी की आदत न होती, तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। कभी चीर हरना कभी लूट लेना, काकरो ते चीर हरण तल था, काकरो कुछ कर देता। हाँ? कभी चीर हरना कभी लूट लेना, गुजरिया को ये कर्म है तुम्हारी, किसे दोष देना, अगर तुम में चोरी की आदत न होती, तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। गुजरिया ये झूठे समझ लेते चेतन, अगर तुम में ऐसी शरारत न होती, अगर तुम में चोरी की आदत न होती, तो ब्रज में वो मोहन बगावत न होती। नंदरानी यशोदा उसको देख करके गला लगा करके ऐसे बोलने लगे कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने, सुखदेव स्वामी जी बोले, हे मृत्यु के अग्न मास में होते हैं 16,000 गोप कुमारी कन्या मुग्ध होकर के भोजन कराने लगे। भोजन करके कात्यायनी देवी का व्रत किया, कात्यायनी माता का, और आरंभ किया यमुना के निकट, यमुना जी के निकट में बालू का बनाया देवी मूर्ति और पूजन करने लगा। नदी में पूजा करने से क्या मिलता है? वासना नष्ट होगा। मूर्ति बना करके पूजा करोगे आप भगवती नारायणी का, है ना भाई, तो क्या मिलता है? प्रतिदिन आप पूजा करोगे नदी में तो सुंदर व्रत में पति मिलता है, प्राप्त होता है बालू का पूजा करने से। और कात्यायनी माता का स्नान करके पूजा प्रारंभ हुआ, वो भी कितने मास में? अग्न मास में, अग्न का। कात्यायनी महामायोगेश्वरी नंद गोप शुद्ध देवी पतिते कुर्ते नमः, ये मंत्र है उसका। कात्यायनी माता का मंत्र जो जाप करता है तो क्या मिलता है? मन इच्छा वर मिलता है, प्राप्त होता है। तो 16,000 गोप कन्या किसको प्राप्त करने के लिए बोले? माता से कि मेरा हमारा पति कौन हो? तो भगवान कृष्ण हो, ये सोचने लगे। इसलिए माता का पूजा करना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण ने जान गए, यमुना के किनारे गए सखाओं के साथ। गोपी अपने वस्त्र को बिना वस्त्र से स्नान किए थे। भाई मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहता हो, फिर और ऐसी नहाना, भिन्न काम करना। स्नान करो तो कपड़ा ढक करके नहाओ, स्नान करना है तो। और वरुण देव का क्या है? वरुण देव है ना भाई, जल क्या है? वरुण देव है। और वरुण देव नाराज कैसे नहीं होगा? स्त्री को लज्जा ढक करके नहाना चाहिए, है ना भाई। इस तरह से भगवान कृष्ण ने बताया गोप कुमारी को बिना वस्त्र से नहाना ठीक नहीं है। और पति के सामने में एक बार भले चले जाते हैं, लेकिन दूसरे स्त्री और दूसरे पुरुष के साथ में ऐसे नहाना, वो भी वरुण देव के सामने में। इस कारण से भगवान ने चिर हरण किया। भगवान का कोई भी राज ऐसा कोई छिपा नहीं है, सभी राज उसका बराबर है ना भगवान कृष्ण का। मुझे प्राप्त करना चाहते हैं वो, और बिना ऐसी वस्त्र का नहाना, इसलिए भगवान ने चिर हरण किया उसका। जितने भी कपड़े थे वो कदम वृक्ष में डाल दिए। भगवान ने हमारा वस्त्र धो करके उसको बोले, भगवान कृष्ण को
ठीक है, लेकिन एक ही शर्त में दूंगा। क्या शर्त है? आप ऐसी जैसे गए हो वैसी आओ, तब मैं आपको वस्त्र दूंगा। भगवान ने एक के सामने में लज्जा ढकते हुए आए, तब भगवान उसको वस्त्र दिए। भगवान के सामने में क्या मांगना है? देवी के सामने में क्या मांगना है? तन मन धन। भगवान कृष्ण के सामने गोप कुमारी वस्त्र को स्नान करने के बाद भगवान ने वस्त्र ढांकने के लिए उसको कपड़ा दिए। भगवान को एक वस्त्र देता है लेकिन कई अनेक वस्त्र देता है भगवान। एक कपड़ा रूपी वस्त्र है और एक कपड़ा रूपी वस्त्र को क्या चाहिए? इज्जत से ढकना चाहिए, नहीं ढकना चाहिए। ये वस्त्र रूपी शरीर है और इस शरीर से ही वस्त्र पहनने से ही शोभा देता है मानव का, है ना भाई? इसलिए बार बार मानना पड़ता है, बार बार जाता है, बार बार ये होता है, होता तो नहीं होता है? इसलिए बोला। और वरुण देव के सामने आप वैसे आइए। देवी माता के मंदिर में जाकर के अभिलाषित पूर्ण किए माता के सामने, देवी माता के सामने। तो माता ने उसके जितने भी पाप थे और सभी पाप को नष्ट किए, उसके बाद पति रूप में प्राप्त होता है। जब तक के पाप रहेगा तब तक के कोई चीज मिलता नहीं है। पाप है तुम्हारे शरीर के अंदर तो कुछ नहीं मिलता है ना। तुम्हारे शरीर के अंदर अगर पाप है तो रोग होगा, कुछ भी हो जाएगा। कारण क्या है? हम गलती करेंगे और हमारे पास भी बीमारी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हम गलती करेंगे तो बीमारी होगा, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। हम गलती नहीं करेंगे तो काहे बीमारी होगा? कैसे बीमारी होगा? हम विभिन्न काम करेंगे, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, तभी हमको दोष लगता है। और दोष को से बचने के लिए ही भगवान देवी माता है। स्त्री के लिए क्या बना है? माता बना हुआ है। देवी देवी का हर दिन आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। भगवान से पूजा करोगे, पाठ करोगे तो तुम्हारा शरीर भी निर्मल रहेगा, तुम्हारे घर में सुख शांति होगा, धन धान से परिपूर्ण होगा। नहीं होगा? हमारी मन खराब है, विचार खराब है तो कैसे पूजा स्वीकार करेगा? ईश्वर को मनाने के लिए मन को एकाग्र करो, चित्त को एकाग्र करो और मन से पूजा करोगे तभी भगवान स्वीकार कर सकता है। बोल वृंदावन में है लाल जी, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। हरिओम हरिओम। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कान्हा तोर चेहरा सबके मन ला लुभाएगा। बड़ा छलिया हवासना, बड़ा जादू हवासना। कान्हा तोर चेहरा, कान्हा तोर चेहरा सबके मन लुभाएगा। कान्हा तोर चेहरा सबके मन लुभाएगा। बड़ा छलिया हवासना, बड़ा जादू हवासना। बड़ा छलिया हवासना, बड़ा जादू हवासना। कान्हा तोर चेहरा, कान्हा तोर चेहरा सबके मन लुभाएगा। बड़ा छलिया हवासना, बड़ा जादू हवासना। बड़ा छलिया हवासना, बड़ा जादू हवासना।
रचाए, काली जहां में जाके प्रभु जी नाग लता नचाए। जमुना तट में तहाँ प्रभु जी रहना रचाए, काली जहां में जाके प्रभु जी नाग लता नचाए। हे मुरली वाला, हे मुरली वाला, बड़ा नटखट हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा मोहना बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा मोहना बजना। कान्हा तोर चेहरा, कान्हा तोर चेहरा, सबके मन लुभाएगा, मोहना तोर चेहरा, सबके मन लुभाएगा। बड़ा चलिया हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा चलिया हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना। यशोदा जी के प्यारे लगना सबके मन भावे, चोरी करके तेरा प्रभु जी माखन रतन खाए। यशोदा जी के प्यारे लगना सबके मन भावे, चोरी करके तेरा प्रभु जी माखन रतन खाए। हे मन मोहना, हे मन मोहना, बड़ा जादू हाँ बजना, हे मन मोहना, बड़ा मोहना बजना, बड़ा चलिया हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा चलिया हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना। कान्हा तोर चेहरा, मोहना तोर चेहरा, सबके मन लुभाएगा, मोहना तोर चेहरा, सबके मन लुभाएगा। बड़ा मोहना हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा चलिया हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा मोहना हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा चलिया हाँ बजना, बड़ा मोहना हाँ बजना, बड़ा जादू हाँ बजना, बड़ा मोहना हाँ बजना। और बोलना पड़ेगा राधे राधे, बोले माँ के बिहारी लाल की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने उसको वस्त्र देते हैं और मंत्र में भी आहे जी, ओम सर्वभूषादि के सौम्य लोक लज्जा निवारणो मयो पाहितो तुभ्यम वाससी प्रतिकृता वस्त्रम समर्पयामि, ऐसे मंत्र आया है ना। अब वस्त्र ग्रहण कर ही वस्त्र देथन भगवान ला, तो हमारे शरीर का करते इज्जत से ढकते, लज्जल ढकते, लाज बीज लाओ वो ढक करके रखते, कागर से ये वस्त्र देखते है ना। इज्जत में रखी, आबरू में रखी, मान में रखी, सम्मान में रखी, एक धन वस्त्र है ना। तो भगवान ने उसको बताया कि आप वस्त्र से आप भिन्न काम करोगे तो ये शरीर रूपी वस्त्र है, एक किस समय छीन लेगा तो कोई ठिकाना है।